अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 2 से जो है हमने स्टार्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमारे पास जो है इक्वेशन दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यानी इक्वेशन हमारे पास है जो 3 मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों जो है तरीकों से हमने, तीनों मेथड से ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं, ये जो है दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन हमारे पास है 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7। पहले इसको हम करते हैं बाई फैक्टराइजेशन से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो x प्लस 7 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0 के। उसके बाद हमने क्या करना है कि 7 और 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 56 आता है। तो हमने इसके जो है ना ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 56 आए, और यहाँ जो कांस्टेंट के साथ जो साइन है, जिस तरह माइनस है, उसको माइनस करने से हमारे पास ये 1 आना चाहिए। तो वो हमारे पास जो है ना, ये मैंने 8 और 7 को लिया है, यानी 8 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, और 8 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 x माइनस 7 इक्वल टू 0 के। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि पहली जो 8x स्क्वायर माइनस 8x, इनमें से 8x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे -1 है। और इसी तरह हमारे पास जो ये दूसरी, ये वाली जो है 7x माइनस 7, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और इधर -1 रह जाएगा। अब हमने x माइनस 1 इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 8x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 7 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 के, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह 8x प्लस 7 को, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, 8x इक्वल हो जाएगा -7 के, और x इक्वल टू आ जाएगा -7/8 के। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 1 और -7/8। ये हमारे पास मेथड था बाई फैक्टराइजेशन। अब जो है इसी क्वेश्चन हमारे पास यही है, इसको हम करेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी उर्दू में अगर कहें तकमील मुरब्बा से, मुरब्बा को मुकम्मल करके करेंगे। 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट की रकम होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं, बाकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। 8x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 7 के। तो अब ये भी हमारे पास इसमें कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी के साथ जो वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है तो 8 के साथ सबको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 8 बोथ साइड्स। तो 8 से डिवाइड किया है 8x स्क्वायर बाई 8 और x बाई 8 हो जाएगा इक्वल 7/8। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा और ये इक्वल टू 7/8 के। उसके बाद स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 1/8x इक्वल टू 7/8, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसका हम जो है स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये x का स्क्वायर हो जाएगा -2। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 1/8 जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। तो 1/16 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये a स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद फिर b का स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास 1/16 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7/8। फिर 1/16 का स्क्वायर इधर हमने प्लस किया, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी हमने इसका स्क्वायर प्लस करना है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो यहां से लेके और यहां तक जो है, ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है x और b क्या है 1/16, x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 7/8 है, 1/16, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इधर 256 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 256 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 32 आएगा। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 224, और 256 को 256 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 225 प्लस 1 इक्वल 225 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने क्या है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इधर जो है ये स्क्वायर से ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर हमारे 225 का 15 आ जाएगा और 256 का 16 प्लस माइनस ये आ जाएगा। अब हमने एक दफा इसको प्लस करना है, x माइनस 1 ओवर 16 इक्वल टू 15 ओवर 16, और एक दफा इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो पहले इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। माइनस जो है राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 16 एलसीएम में जाएगा, 1 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर ये 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 और 16 इक्वल टू, पहले हमने इधर प्लस किया था, अब जो है इसको हम माइनस ले लेते हैं, माइनस 15 ओवर 16, x इज इक्वल टू 1 ओवर 16 माइनस 15 ओवर 16, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ये ऊपर 1 माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15 से 1 निकालेंगे माइनस 14 ओवर 16, 2 पे जो है दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 के टेबल में ये 2 7 तक और 2 8 तक, माइनस 7 और 8, तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट पहले आया था, तो अब भी हमारे पास यही आएगा। तो अब तीसरे मेथड से देखते हैं कि उससे भी हमारा जो है सोल्यूशन यही आना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे, 8x इक्वल टू x प्लस 7। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी इक्वेशन के दूसरी तो हमारे पास 0 होना चाहिए, बाकी जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सारी इक्वेशन होगी, 8x माइनस x माइनस 7। उसके बाद हमने a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, b की वैल्यू माइनस 1 है और c की माइनस 7 है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a के। x इज इक्वल टू, अब हम इनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करते हैं, b की वैल्यू माइनस 1 है, फिर b की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर है माइनस 4, a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू माइनस 7 है। तो माइनस 1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 7 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 to 4 आता है, और इसमें जो है 1 को प्लस करें 225 आ जाएगा, 225 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 15 आ जाएगा। तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस 15 और 16। अब जो है ना हम इसको दो दफा करके लिख लेंगे, यानी एक दफा 1 प्लस 15 और 16 और एक दफा 1 माइनस 15 और 16। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 15 16 और 16, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास एक 1 आ गई है। उसके बाद 1 माइनस 15 और 16, माइनस 15 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 14 और 16 आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा, ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, माइनस 7 और 8, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है माइनस 7/8 और 1। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो तीनों टाइम जो है हमारे पास आंसर सेम ही आया है। तो ये जो है ना इस तरह जो है आपने इसको सॉल्व करना है, ये जो है 3 मेथड से आपने करना है, और हर बार जो है ना आपका आंसर एक जैसे ही आना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए, बस जो है ना मेथड का फर्क है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 पे। तो इसको हम जो है ना सबसे पहले करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसमें हमने क्या करना है कि इसके जो है ना हम पेयर बनाएंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है। तो इसके हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, जिस तरह फर्स्ट को इसके हम फैक्टर बना लेते हैं 2 10 और 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आए, और यहां से पता चल रहा है उसको माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करें और 5 में से जो 4 माइनस करें तो 1 आता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने इसको ऐसे करना है, -5 और प्लस का 4 रखना है, क्योंकि हमारे पास जो है जो 1 है वो माइनस का है। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक किया, 2x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0 के। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा। अब 2x माइनस 5, यहाँ जो है 2x माइनस 5 और यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा और इधर 2 बच जाएगा।
उसके बाद हमने 2x माइनस 5 इसको इक्वल 0 के करेंगे, x प्लस 2 है इसको भी इक्वल 0 के करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये 5 दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। और इसी तरह जो है x की वैल्यू निकालनी है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू निकालनी है, +2 है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5/2 और -2। उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले हम जो है 10 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे और फिर यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, उसको हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ जो है ना सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे। तो डिवाइड कर दिया है 2/2, यहाँ से जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर आ गया है, ये x/2 आ गया है, और इधर जो है 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि x का स्क्वायर है -2 और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x है और b जो है हमारे पास वो क्या है, यानी जो x का कोएफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 सेकेंड एलिमेंट हो गया और 1/4 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -2ab और प्लस ये b का स्क्वायर। तो जब ही तो हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट होगा ना इसका, जब इसकी कंडीशन सारी पूरी होगी। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे 5 है, प्लस 1/4 का हमने इधर स्क्वायर किया है, तो हमने इधर भी इसका जो है स्क्वायर प्लस करना है, तो 1/4 का स्क्वायर इधर भी कर दिया है। अब यहां से लेके ये जो है ये हमारे पास बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल है 5 + 1/16 के। तो ये तो हमारे पास x माइनस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास 16 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आंसर आएगा। 16 को फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 80 + 1 / 16 ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल है 81/16 के। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इधर 81/16 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1/4 आ जाएगा और इधर प्लस माइनस 81 का 9 और 16 का 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने x माइनस 1/4 को प्लस 9/4 करना है और माइनस 9/4 के इक्वल करना है। तो जब यहाँ पे प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल टू 9/4। ये हमारे पास इधर माइनस है, जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो है 9/4 + 1/4 में से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर 9 + 1 तो ये 10/4 आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 और ये 5, तो 5/2 x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू -1/4 इक्वल है -1/9/4 के, तो -1/4 इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे प्लस हो जाएगा। अब 4 दोनों का एलसीएम आ गया, तो -9 + 1 तो ये -8 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ये 4 के टेबल में -2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया है, 5/2 और -2। तो यही हमारे पास जो है आंसर, जब हमने किया था बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यही आंसर हमारे पास आया था। तो अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2x² - x - 10 = 0 के। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की -1 है और c की -10 है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, -b + -b² - 4ac √/2 2a के। फिर हमने क्या किया कि इनकी वैल्यूज पुट की हैं, b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -10 है, और उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2 है, -1 +
-1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -4 इंटू 2, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 10 से करेंगे तो 80, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 81 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस 81 जो है उसका स्क्वायर रूट वो क्या है 9 है। तो अब हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस 9 आया है तो एक दफा इसको 1 प्लस 9/4 और एक दफा 1 माइनस 9/4 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 10/4, ये 2 से डिवाइड करेंगे 5/2 आ जाएगा, और इसी तरह ये जो है 4 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5/2 और -2 के। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, जिनके रूट्स हमारे पास 6 और 3/2 हैं। यानी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके रूट्स हमारे पास क्या है 6 और 3/2 हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना हमने सबसे पहले जो है ना इसका सम निकालना है। सम ऑफ द रूट हमारे पास 6 + 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 12 + 3/2 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि ये 12 + 3 और ये 15/2, ये सम हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को यानी 6 को और 3/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना इससे 2 3 का 6 हो जाएगा, 3 3 9, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 9 आ जाएगा। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - sx + p। तो जहां पे s है वहां पे हम 15/2 रखेंगे और जहां पे p है वहां पे ये प्रोडक्ट 9 रख देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² - 15/2 x + 9 = 0 के। तो अब यहाँ पे ये हम इसको अगर फ्रैक्शन को खत्म करना चाहें, जिस तरह 15/2 है तो फिर ये 2 जो है ना 2 के साथ सबके जो है ना इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 2x² हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 15x आ जाएगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये राइट हैंड साइड ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है 2x² - 15x + 18 = 0 के। तो ये इसका जो है ना आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी ये हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं तो हमने इनके नेचर, रूट्स के नेचर बताने हैं। वो आपको पता ही है कि जिस तरह हमने एक्सरसाइज के अंदर किए थे कि वो रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। तो वो चीजें हमने यहाँ पे बतानी है। तो पहले इक्वेशन हमारे पास है 15x² + 11x + 2 = 0 के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास है 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 2 है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिए 120 आ जाएगा। तो 121 - 120 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है और कंप्लीट स्क्वायर भी है, ठीक है। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे पास क्या है 0 से ग्रेटर है और कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो इसके रूट्स हमारे जो है ना वो क्या हो जाएंगे कि रूट्स आर रैशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। यानी उर्दू मीडियम में अगर हम देखें तो रूट्स नातिक और गैर मुसावी है। x² - x + 1 = 0 के। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1। तो डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -1। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 1 + 4 ये हमारे पास 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसके जो है हम लिखेंगे कि रूट्स आर इरेशनल, यानी ये जो b² - 4ac होता है इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है। तो जो 5 है वो कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो वो हमारे पास जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो इरेशनल हो जाता है और अनइक्वल, यानी उनकी वैल्यूज गैर मुसावी होंगी। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे देखें, इसको आपने लिखना है रूट्स जो है हमारे क्या हैं गैर नातिक हैं और गैर मुसावी हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g, रीअरेंजिंग द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि जिसमें हमने जो है ना जो भी इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेते थे, बाकी जितनी वैल्यूज उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाते थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू जी। तो यहाँ पे हमने v को सब्जेक्ट बनाना है, इक्वेशन को एक तरफ रखना है, बाकी जो है सारी जितनी भी वेरिएबल्स हैं वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इसको उर्दू मीडियम जो है ना उसके लिए मैंने ये लिखा है कि अगर एक बॉल को वेलोसिटी v से ऊपर फेंका जाए तो ज्यादा से ज्यादा बुलंदी h है जिस पर वो पहुंच सकती है, और उसे फार्मूला h इज इक्वल टू वी स्क्वायर और 2g के जरिए मालूम किया जा सकता है। फार्मूला को इस तरह आपने तरतीब देना है कि v को सब्जेक्ट बनाया जाए। तो फार्मूला हमारे पास है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर और 2g के। अब 2g जो है हमारे पास इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, h मल्टीप्लाई 2g तो इक्वल है v स्क्वायर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी v स्क्वायर को इस तरफ लिख रहे हैं h और 2g को मल्टीप्लाई करके 2gh जो है वो इस तरफ लिख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि v का स्क्वायर है तो स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है, स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल है 2gh का स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 2gh जो है वो हमारे पास अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास v जो है 2gh क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 6 है, वो कहता है कि इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कहता है कि इसके रूट्स अगर हमारे इक्वल हों तो आपने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो वो देखते हैं कि हमने किस तरह करनी है। तो अब वो कह रहा है कि रूट्स जो है हमारे वो क्या है, इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 के। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, b की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस के, और c की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास के स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स हमारे कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस के और इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है के स्क्वायर। तो 2 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो 4 होता है, 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 4 के साथ जो है ना बोथ साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बाकी बचती है। 1 प्लस के यानी a प्लस b का स्क्वायर बनता है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस अब ये के स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू 0 के। अब ये प्लस के स्क्वायर है और ये माइनस के स्क्वायर है, ये जो है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2 के आ जाएगा इक्वल टू 0 के, और 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे -1, और फिर जो k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो यही जो है ना हमारा आंसर है। स्टूडेंट ये जो है ना हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज थी, इसको जो है हमने कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो इंशाल्लाह जो है ना इस चैप्टर को हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने जो है ना बड़े आसान तरीके से कि आपको समझ आए उस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और उसके अलावा जो है ना ये ग्रुप है आपके लिए बनाया गया है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो सब बच्चों को पहुंच सके।